इंडिया का स्पेस एक्स, स्काई रूट एरोस्पेस और इंडिया के प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन की कहानी। यह है विक्रम 1 लॉन्च स्पेशल मिशन आगमन। आज इंडिया के स्पेस हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर लिखा जा चुका है। सोचो, एक ऐसी रॉकेट कंपनी जो सिर्फ 7 साल पहले एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई थी, आज जिसने अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया। क्या ये कंपनी इंडिया का स्पेस एक्स बन सकती है? क्या ये फ्यूचर की नेक्स्ट स्पेस जाइंट है? और आखिर क्या खास है स्काई रूट एरोस्पेस में जो इसे इंडिया के सबसे एक्साइटिंग स्पेस स्टार्टअप का टैग दिलाता है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन की, स्काई रूट की जर्नी और विक्रम 1 का टेस्ट फ्लाइट। एक टाइम था जब इंडिया में स्पेस का नाम आते ही सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन याद आती थी, इसरो। और इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं था। चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 दुनिया को हैरान कर देने वाले मिशंस। लेकिन 2020 के बाद सब कुछ बदल गया। गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेस सेक्टर के डोर्स ओपन कर दिए। इनस्पेक और NSIL जैसे रिफॉर्म्स आए और फिर इंडिया में स्पेस स्टार्टअप की वेव आ गई, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस, दिगंतरा और गैलेक्सी आई जैसे स्टार्टअप। और इन सब के बीच में एक नाम सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में रहा, वो है स्काई रूट एरोस्पेस का। स्काई रूट की कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। कंपनी को 2018 में 2 एक्स इसरो इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया, पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका। पवन चंदाना ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की और उसके बाद इसरो को ज्वाइन किया। वहाँ उन्होंने रॉकेट्स और प्रपल्शन सिस्टम पर काम किया, लेकिन उन्हें एक बात समझ आ गई थी, फ्यूचर सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी का नहीं होगा, प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस लॉन्च मार्केट को ही चेंज करेंगी। इस विजन के साथ उन्होंने अपनी सिक्योर इसरो की जॉब छोड़ दी और अपने दोस्त भरत डाका के साथ मिलकर स्काई रूट एरोस्पेस की फाउंडेशन रखी। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह स्टार्टअप एक दिन इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करेगा। स्काई रूट को स्पेशल क्या बनाता है? स्काई रूट सिर्फ एक रॉकेट कंपनी नहीं है, एक फिलॉसफी ही अलग है। कंपनी का गोल है लॉन्चेस को फास्टर, चीपर और फ्लेक्सिबल बनाना। सबसे पहले बात करते हैं स्काई रूट के इंजन्स की। स्काई रूट ने इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 डेवलप किया। क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जैसे अल्ट्रा कोल्ड प्रोपेलेंट्स को यूज़ करते हैं। ये इंजन एक्सट्रीमली एफिशिएंट होते हैं, लेकिन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा स्काई रूट के पास कलाम सीरीज़ के सॉलिड रॉकेट मोटर्स भी हैं। और कंपनी 3D प्रिंटिंग का एग्रेसिव यूज़ करती है। जिस कंपोनेंट को बनाने में पहले वीक्स लगते थे, अब वही कंपोनेंट सिर्फ कुछ दिनों में बन सकते हैं। कम पार्ट्स, कम कॉस्ट और ज़्यादा रिलायबिलिटी। एग्जैक्टली वही फिलॉसफी जिसने स्पेस एक्स को लॉन्च इंडस्ट्री में डिसरप्ट किया। इसलिए कई लोग स्काई रूट को इंडिया का स्पेस एक्स कहते हैं। स्काई रूट की ऑर्बिटल रॉकेट फैमिली का नाम है विक्रम। ये नाम इंडिया के लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऑनर में रखा गया है। इस फैमिली का पहला रॉकेट है विक्रम 1। ये लगभग 21 मीटर टॉल है, 3 स्टेज सॉलिड प्रपल्शन आर्किटेक्चर है। अपर स्टेज में प्रिसीजन ऑर्बिटल इंसर्शन के लिए एडवांस प्रपल्शन सिस्टम दिए गए हैं। ये रॉकेट अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। टारगेट कस्टमर्स यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सैटेलाइट कंपनीज, अर्थ ऑब्जर्वेशन स्टार्टअप और ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट मार्केट। एक और इंटरेस्टिंग बात, स्काई रूट फ्यूचर में रिस्पॉन्सिव लॉन्चेस पर फोकस कर रहा है। मतलब सैटेलाइट रेडी हो और रॉकेट को मंथ्स नहीं, बहुत कम टाइम में लॉन्च किया जा सके। अब इसकी टेस्ट फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। सबकी नज़रें विक्रम 1 पर थी। विक्रम 1 पहली बार ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट के लिए रेडी हुआ
और सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, ये इंडिया के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम का एक सक्सेसफुल मिशन इंडिया के स्टार्टअप को ग्लोबल लॉन्च मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिया। और अगर चैलेंज आते भी थे तो वही चैलेंजेस फ्यूचर रॉकेट्स को और बेटर ऑब्वियसली बनाते थे, क्योंकि स्पेस इंडस्ट्री में हर लॉन्च एक लेसन के जैसा होता है। विक्रम पहली बार अपनी ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ। स्पेसिफिकली लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो इंडिया का प्राइमरी स्पेस पोर्ट है। स्काई रूट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये पहली बार नहीं है कि स्काई रूट श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। 2022 में स्काई रूट ने विक्रम एस नाम की सब ऑर्बिटल रॉकेट को भी इसी स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया था। उस मिशन का नाम था प्रारंभ, और अब वो इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट को भी इसी स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया। अब विक्रम 1 के साथ कंपनी अपनी पहली सक्सेसफुल ऑर्बिटल लॉन्च कर चुकी है, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। श्रीहरिकोटा वही लॉन्च पैड जहाँ से चंद्रयान चांद तक पहुँचा, जिसने मंगलयान ने मार्स की तरफ उड़ान भरी, और अब इसी हिस्टोरिक स्पेसपोर्ट से एक प्राइवेट कंपनी ने अपना सक्सेसफुल फर्स्ट टेस्ट भी किया। अब हम बात करते हैं विक्रम 1 के पेलोड के बारे में। विक्रम 1 अपनी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट में क्या लेकर गया था? विक्रम 1 टेस्ट फ्लाइट 1 के पेलोड में एक चीज़ सच में बहुत खास है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का अपने हाथों से लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड, जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, वंदे मातरम। मिशन आगमन में सिर्फ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ही नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही स्पेशल सिंबॉलिक पेलोड्स भी गए थे, जैसे कॉस्मिक ब्लूम बाय कॉस्मोस डायमंड्स। कॉस्मिक ब्लूम एक माइक्रो आर्टवर्क है जिसे कॉस्मोस डायमंड ने बनाया है। यह आर्टवर्क इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही देखा जा सकता है। इसका पर्पस साइंस और आर्ट को एक साथ सेलिब्रेट करना है, दिखाते हुए कि इंसान की क्रिएटिविटी भी स्पेस तक पहुंच सकती है। ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के सपने और इनोवेशन का सिंबल है। लॉन्च और स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशन को सरवाइव करने के लिए इसे स्पेशली इंजीनियर भी किया गया है। 18 कैरेट गोल्ड मिनिएचर स्टैचूज। मिशन के साथ 18 कैरेट गोल्ड से बनी मिनिएचर स्टैचूज भी इस रॉकेट के फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट में गई थी। इतनी टाइनी स्टैचूज इंडिया के साइंटिफिक पाइनियर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है। इनका मकसद उन साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देना है जिन्होंने इंडिया के साइंस और स्पेस प्रोग्राम की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। ये स्टैचूज साइंटिफिक पेलोड नहीं है, बल्कि एक स्पेस मेमोरियल की तरह कैरी की गई है। इन्हें 18 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है, जो इस ट्रिब्यूट को और भी स्पेशल बनाता है। अब क्या है इसका सिग्निफिकेंस? मिशन आगमन सिर्फ विक्रम 1 रॉकेट का टेस्ट नहीं है, बल्कि इंडिया के प्राइवेट स्पेस की शुरुआत का सेलिब्रेशन भी है। इस मिशन में रॉकेट सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं ले गया, बाकी मल्टीपल कस्टमर्स पेलोड भी कैरी किया। इन पेलोड में मेनली क्यूबसेट्स और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट्स शामिल हैं। क्यूबसेट्स छोटे सैटेलाइट होते हैं, यूजुअली 1 किलोग्राम से लेकर कुछ किलोग्राम तक ही होते हैं। इन्हें यूनिवर्सिटीज़, स्टार्टअप और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है। इनका यूज़ होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और स्पेस रिसर्च के काम के लिए। इनका पर्पस है नए टेक्नोलॉजीज़ को रियल स्पेस एनवायरनमेंट में टेस्ट करना। स्काई रूट पहले ही अनाउंस कर चुका है कि वो सिर्फ इंडियन ही नहीं, बल्कि ग्लोबल कस्टमर्स का भी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। रॉकेट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पेलोड ले जाना नहीं था। ये मिशन में इंजीनियर्स ने वेरीफाई किया फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस, स्टेज सेपरेशन, गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम, फ्लाइट कंप्यूटर, टेलीमेट्री, फेयरिंग सेपरेशन, ऑर्बिटल इंजेक्शन एक्यूरेसी, पेलोड डिप्लॉयमेंट। ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों था?
ये सिर्फ स्काई रूट का टेस्ट नहीं था, ये इंडिया की प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम का भी टेस्ट था। विक्रम 1 के सक्सेसफुल पेलोड को ऑर्बिट में डिप्लॉय करने के बाद दुनिया भर के सारे सैटेलाइट ऑपरेटर्स इंडिया की प्राइवेट लॉन्च कंपनीज पर अब ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसी वजह से ये बहुत सारे लोग इसे इंडिया का स्पेस एक्स कह रहे हैं। एक छोटा स्टार्टअप, 2 इंजीनियर्स का ड्रीम और एक मिशन, इंडिया को ग्लोबल कॉमर्शियल स्पेस रेस के फ्रंट रो में खड़ा करना। तो आपको क्या लगता है, क्या स्काई रूट एरोस्पेस सच में इंडिया का स्पेस एक्स बन सकता है या उससे भी बेहतर? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप स्पेस और साइंस के ऐसे ही स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब इंडिया सिर्फ स्पेस में जा नहीं रहा, इंडिया स्पेस इकोनॉमी को लीड करने की रेस में दौड़ रहा है। जय हिंद।